Hello student, this is Sonu Devangan. Welcome to our channel. Let's start our next question, that is question number 7 of exercise 3.4 from this book Applied Mathematics, ML Agarwal and Neeraj Jain. Syllabus code 241. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, A can do a work in 6 days and B can do it in 8 days. किसी काम को A ने 6 days में फिनिश किया और उसी काम को B ने 8 days में फिनिश किया. They work together for 2 days and then B left the work. वो दोनों साथ में 2 days तक काम किए और उसके बाद B ने काम को छोड़ दिया. How many days will A require to finish the work? तो फिर A को और कितने डेज चाहिए उस गिवन वर्क को फिनिश करने के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. A can do a work in 6 days. This implies that 1 day work of A is equals to 1 by 6. ठीक. Also B can do a work in 8 days. वही B क्या कर रहे हैं, 8 days में कंप्लीट कर रहे हैं. This implies that 1 day work of B is equals to 1 by 8. अब दोनों काम को फिनिश कर रहे हैं. Therefore 1 day work of A and B is equals to 1 upon 6 plus 1 upon 8, that is 8 3 is 24. तो आपका हो जाएगा 4 plus 3 that is 7 by 24. ये 1 डे में दोनों मिलके काम कर रहे हैं. अब इन्होंने कितने दिन साथ में काम किया, 2 days. 2 day work of both A and B is equals to 2 into 7 by 24, that is 1 the 12. 7 by 12. इतना काम फिनिश हो गया. अब टोटल आपके पास 7 by 12 काम उन्होंने फिनिश किया. तो बाकी बचा कितना काम. देखिए यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वर्क को 1 सपोज कर रहे हैं. तो 1 से 7 by 12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना काम और बचा है इसके बारे में पता चलेगा. वर्क लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1 minus 7 by 12, that is 5 by 12. 5 by 12 वर्क बचा है और उसको फिनिश किसको करना है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क. बाकी वर्क को A फिनिश करेंगे. तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ डेज A needed to finish rest work is equals to 5 by 12 upon 1 by 6. 1 डे में वो 1 by 6 को कंप्लीट कर रहे हैं. तो इतने वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे इसको हमको चेक करना. दिस इज 1 and this is 2, so you will get 5 by 2 days, or we can say that 2 1 by 2 days. This is your answer. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question. Question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए ने किसी काम को 40 डेज में फिनिश किया। ही वर्क एट इट फॉर 8 डेज। और ए किसी काम को 40 डेज में फिनिश करेगा और उसने 8 डेज उस काम को किया। एंड देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। और फिर एक दूसरे वर्कर बी ने उस जो बचे हुए काम को 16 डेज में फिनिश किया। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे डू इट टुगेदर। तो अगर वो साथ में काम करेंगे तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, इसको हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या है, ए कैन डू a piece of work in 40 days. That means 1 day work of A is equals to 1 day work of A is equals to 1 upon 40. Am I right? Also we have A work for 8 days. That means कितना वर्क उसने फिनिश किया, 8 into 1 by 40 that is 1 by 5 वर्क उसने फिनिश किया, पार्ट ऑफ वर्क। वन बाई 5 पार्ट ऑफ वर्क उसने फिनिश कर दिया 8 डेज। देन वर्क रिमेन्स, कितना वर्क बचा, ए ने कहा था कितना वर्क किया था, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर दिया। वर्क रिमेन्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 वर्क अभी बचा है। इसको बी ने कितने दिनों में फिनिश किया, 16 डेज में। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ बी is equals to 4/5 into 1/16 that is 1 and this is 4 is equals to 1/20 work. 1 day work of B is equals to 1/20 work. तो अगर आप ये दोनों साथ में वर्क करेंगे तो कितने दिनों में वर्क फिनिश कर सकते हैं, इसके बारे में। वर्क डन by A and B in 1 day is equals to 1/40 plus 1/20 that is 40. 1 plus 2 that is 3/40. तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज के लिए 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज is equals to 1 upon 1 day work is equals to 1 upon 3/40 that is 40/3, or we can write it like this, 13 1/3 days. This is your answer. Let us check our answer. Question number 8. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, question number 9. Question number 9 says, A and B separately do a work in 10 and 15 days respectively. अगर A और B किसी काम को अलग अलग मतलब कि सेपरेटली करेंगे तो ए को लगेगा 10 डेज उसको फिनिश करने के लिए और बी को लगेगा 15 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, लेकिन उन्होंने कुछ दिन साथ काम किया। एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। कुछ दिन उन्होंने साथ काम करने के बाद बी वर्क को छोड़ देता है और फिर ए ने बाकी वर्क को फिनिश किया 5 डेज में। For how many days had A and B work together? तो हमको ये फाइंड करना है
कि कितने दिनों ए और बी साथ में वर्क किए हैं। ए डू अ वर्क इन 10 days, one day work of A is equals to 1/10. B do a work in 15 days, that means one day work of B is equals to 1/15. ठीक, B ने 1/15 एक दिन में वर्क फिनिश किया और A ने 1/10 पार्ट ऑफ वर्क फिनिश किया। अगर ये साथ में काम करेंगे तो वन डे में कितना वर्क फिनिश करेंगे? वन डे वर्क ऑफ बोथ A and B is equals to 1/10 plus 1/15. This implies that 33 plus 2, that is 5/30, that is 1/6 वर्क। 1/6 वर्क उन्होंने वन डे में कंप्लीट किया और टोटल लेट बोथ वर्क टुगेदर फॉर x डेज। हम सपोज करते हैं कि वो दोनों x डेज के लिए साथ में वर्क किए, देन वर्क डन बाय बोथ इज इक्वल्स टू x इंटू 1/6, दैट इज x/6 वर्क उन्होंने साथ में फिनिश किया। देन वर्क रिमेनिंग is equals to 1 minus x/6, that is 6 minus x/6। 6 minus x/6 वर्क अभी बचा हुआ है और इस वर्क को अकेले किसने फिनिश किया? इस वर्क को अकेले ए ने फिनिश किया। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। देन ए complete the remaining work in 5 days according to our question। according to question आपका क्या होता है? rest of the work divided by क्या होगा आपका? वन डे वर्क ऑफ द A is equals to total number of days 6 minus x/6। ये आपका बचा हुआ काम है जिसको किसने फिनिश किया? A ने फिनिश किया। और A का वन डे वर्क कितना है? 1/10 और इसकी वैल्यू क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ डेज उन्होंने दिया। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 डे था। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। This implies that 6 minus x/6 into 10 is equals to 5. 6 3s are 5s are 5 1s are and 1s are. So you will get 6 minus x is equals to 6 minus x by 3 is equals to 1. This implies that 6 minus x is equal to 3. This implies that x is equals to 3. मतलब A and B both work together for 3 days. A and B, therefore A and B work together for 3 days. यहाँ पर मैं फिर से सॉल्यूशन को रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। A किसी काम को 10 डेज में फिनिश करेंगे तो वन डे वर्क ऑफ A is equals to 1/10. B do a work in 15 days, that means one day work of B is equals to 1/15. Therefore one day work of both A and B is equals to 1/10 plus 1/15, that is 1/6. Let both work together for x days. वो दोनों कितने दिनों के लिए साथ में काम किए हैं? x, ये हम सपोज कर रहे हैं। Then work done by both x into 1/6,
that is x by 6 work. Work remaining is equals to 1 minus x by 6 that is 6 minus x by 6. इतना काम अभी बचा हुआ है. Then A complete the remaining work in 5 days. और बोल रहे हैं कि A ने बचे हुए काम को 5 days में कंप्लीट किया. According to our question, आपके जो बचे हुए वर्क को किसने फिनिश किया? A ने फिनिश किया. और डिवाइडेड फॉर्म में कितना है? 1 डे वर्क है. गिवन वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 डेज में उन्होंने फिनिश किया, इसलिए हमने इज इक्वल्स टू 15 लिखा है. और इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको एट लास्ट x की वैल्यू मिलेगी दैट इज 3 डेज. लेट अस चेक आवर आंसर. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question, that is question number 10. Our next question is question number 10. If 3 women and 5 girls take 17 days to complete a piece of work. If 3 women और 5 girls, या तो 3 women होने चाहिए और या तो 5 girls, और 3 women और 5 girl एक बराबर से काम कर रहे हैं, उनको 17 डेज को लग रहे हैं किसी काम को फिनिश करने के लिए. How long will 7 work and 11 girls work together take to complete the work? तो वहीं पर 7 वुमेन और 11 गर्ल्स को कितना टाइम लगेगा उस गिवन वर्क को फिनिश करने में? तो लेट अस सॉल्व इट. अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, 3 वुमेन और 5 गर्ल्स take 17 days to complete a piece of work. ठीक, तो यहां से 3 वुमेन और 5 मैन का जो वर्क कैपेसिटी है वो इक्वल है. That means therefore 3 women is equals to 5 girls होगा. ठीक, अब यहां पर देखिए 1 woman is equals to 5 by 3 गर्ल्स हो जाएंगे. ठीक, 1 woman की वैल्यू कितनी हो रही? 5 by 3. और यहां पर देखिए 5 गर्ल्स take 17 days to complete a work. ठीक, 5 गर्ल्स को 17 डेज लगेंगे. तो यहां पर देखिए 1 गर्ल कितना काम फिनिश कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेंगे? 17 into 5 days, that is 5 7s are 35, that is 3, और 5 1s are 5 3, 85 डेज में अगर कोई 1 गर्ल उस काम को कर रहे हैं तो 85 डेज उनको लगेगा. तो अगर 7 वुमेन एंड 11 गर्ल साथ में वर्क करेंगे तो कितने टाइम में वो वर्क फिनिश हो जाएगा? If 7 women and 11 girls working together, तो क्या होगा? 7 women plus 11 girls. 1 woman is equals to how much girls? 1 woman is equals to 5 by 3 girls, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, प्लस 11 गर्ल्स इज इक्वल
टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 35/3 गर्ल्स प्लस 11 गर्ल्स, दैट इज 35 प्लस 33, दैट इज 68/3 गर्ल्स हैं आपके पास इस काम को फिनिश करने के लिए। तो वन गर्ल इस काम को इतने दिनों में फिनिश कर रही है, तो 68/3 गर्ल्स हैं, तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगी। देन यहाँ पर बाय वन, दिस इज द इक्वेशन 1। 68/3 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 85 into 3 divided by 16. 17 fours are and 17 fives are. So you will get 15/4 days. Or we can say that 3/4 3 days. Let us check our answer. Our answer is absolutely correct. Pause the video to note it down. Let us proceed for the next question.